भगवान कहते शबरी मैया मैं 9 प्रकार की भक्ति आपको सुना रहा हूं। उसमें प्रथम भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग की सर्वाधिक महत्ता है, सत्पुरुषों का संग करना। अच्छा कितनी देर करना? यद्यपि एक बार तो यह कहा गया कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधिव में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध, संत दरस जिमि पातक टरे, जितना हो जाए। और एक जगह तो कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अब प्रश्न होता है कि एक और तो कहा गया कि बहुत दिन तक सत्संग करो, तब संशय की निवृत्ति होती है। और कहीं कहीं कहा कि क्षण भर का भी सत्संग मिल जाए तो सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। तो क्या क्षण भर का सत्संग लाभ दे सकता है? कई बार ऐसे मन में बात आती है और हम सोचते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी गई है, पर नहीं, क्षण भर के सत्संग की भी बड़ी महिमा है। कैसे? आप ऐसे विचार करें कि जैसे कोई मकान 7 साल से बंद हो, खिड़की दरवाजा बंद, ताला लगा, और कोई मकान 7 दिन से बंद हो, कोई 7 घंटे पहले बंद हुआ हो, पर जब उजाला किया जाएगा, उसमें दिया जलाया जाएगा, तो एक क्षण काफी है, चाहे 7 साल से बंद हो, चाहे 70 साल से बंद हो, चाहे 7 मिनट पहले बंद हुआ हो। इसी तरह सत्संग का दिया जब जलता है तो एक क्षण में जलता है, और जन्म जन्म की बिगड़ी हुई बात एक क्षण में बन जाती है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। देखो सत्संग की महिमा बताओ। लंकनी मिली हनुमान जी को और बोली क्या, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकनी बोली मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों? लंकनी बोली मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी को हंसी लगी कि अगर तू चोरों को खाती है तो सबसे पहले तुझे रावण को खा लेना चाहिए, क्योंकि वही लंका का सबसे बड़ा चोर है। रेती चोर कुमारग गाम, अंगद जी ने तो कहा है। पर अजीब बात है, हनुमान जी बोले मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं, और तू चोर को खाती है कि चोर को रखाती है? चोर का पता लगाने वाले को खा रही है और कहती है कि मैं चोर को खाती हूं। हनुमान जी ने सोचा इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, क्या करें? श्री हनुमान जी ने मुक्के का प्रयोग किया, और जैसे ही मुक्के का प्रहार किया तो लंकनी गिरी, और गिरते ही रुधिर बमत धरनी धन मनी, उसके मुंह से रक्त निकला, और पुनि संहारी उठी सो लंका। वह लंकनी फिर संभल कर खड़ी हो गई और बोली सत्संग का सुख मिल गया। अब यह बड़ा सांकेतिक सूत्र है। यह हनुमान जी ने जो चोट की, ये चोट क्या है? सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। हनुमान जी ने प्रहार किया
और हनुमान जी संत हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो संत तो शब्द की चोट करते ही हैं। और जैसी शब्द की चोट हनुमान जी ने की तो लंकिनी के मुंह से रक्त निकल गया, जो भीतर भरा था वह रक्त निकल गया। और रक्त माने राग। और जब संत शब्द की चोट करते हैं तो मन के भीतर भरा हुआ जगत का राग बाहर आ जाता है। लंकिनी के मुंह से निकला रक्त और लंकिनी बन गई विरक्त, राग निकल गया। और सचमुच जब राग चला जाता है तो द्वेष भी चला जाता है। और जहां राग और द्वेष नहीं है, उस शांति का अनुभव करने वाला सत्संग की महिमा समझता है। जो सुख लव सत्संग, पर संकेत है कि पुनि संहारी उठी सो लंका, लंकिनी संभल गई। वे सौभाग्यशाली हैं जो संत के शब्द की चोट खाकर संभल जाते हैं। पर हनुमान जी ने इसी तरह की चोट रावण पर भी की थी। सो हनुमान हन्यो मुठिका, और इस शब्द पर ध्यान दें, रावण पर भी हनुमान जी ने मुठिका का प्रयोग किया और लंकिनी पर भी मुठिका एक महाकपि हनी, पर लंकिनी तो संभल गई। पुनि संहारी उठी सो लंका। और रावण हनुमान जी से बोला कि हमारा आपका युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि युद्ध तो हो जाए, पर फैसला कौन करेगा, बहुत देर तक युद्ध होगा। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का। मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर प्रहार करना। हनुमान जी बोले ठीक है, लेकिन एक काम करो रावण। क्या? पहले तुम ही मुक्के का प्रहार करो मेरे ऊपर। रावण बोला मैं क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करते पहले मुझ पर मुक्के का प्रहार? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले डर ये है कि कहीं मैंने पहले मुक्के का प्रहार कर दिया तो फिर पता नहीं तुम्हारी बारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारे मन में ही यह बात रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही मुक्के का प्रहार करो। और रावण ने पूरी शक्ति से हनुमान जी पर मुक्के का प्रहार किया। अब विचार करें हनुमान जी कौन है? का ज्ञान नाम अग्रगण्य। हनुमान जी संत के स्वरूप हैं, सदगुरु के स्वरूप हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और इन पर प्रहार कौन कर रहा है? रावण। और रावण कौन है? विनय पत्रिका की भाषा भाव शैली में मोह दशमौलि तदभ्रात अहंकार, ये रावण मोह का रूप है। और मोह माने अज्ञान। मानस में मोह शब्द का प्रयोग मोहित होने के अर्थ में तो किया ही गया है, पर अज्ञान के अर्थ में शब्द का अधिक व्यवहार हुआ है। तो मोह माने अज्ञान, तो ये अज्ञान का मोह का प्रहार है संत पर। पर हनुमान जी के लिए बड़ी सुंदर बात आई, वीरासन में बैठ गए। रावण ने प्रहार किया, जान टेक कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी वीरासन में विराजमान हुए। वीरासन में क्यों? महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। वह जान टेक, और टेक कर, क्यों? क्योंकि साधु की तो टेक ही है, साधो टेक गही सो गही। कोटि विघ्नते संत कर मन जिम नीति न त्याग। तो हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बैठ गए वीरासन में। आहा, और जो रघुवीर का होकर वीरासन में बैठ जाए उसका मोह क्या बिगाड़ेगा, अज्ञान क्या बिगाड़ेगा। अब रावण तो बार बार आंख बंद करे और खोले। हनुमान जी ने कहा कि परेशान मत हो, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। और जो स्वस्थ हो उसका क्या बिगाड़ेगा यह संसार, स्वस्थ है। और जो स्वस्थ है उसका क्या बिगाड़े? हनुमान जी ने कहा हम स्वस्थ हैं, लेकिन रावण अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला अब तैयार ही हैं और कर ही क्या सकते हैं। हनुमान जी ने मुक्का उठाया, तो मुक्के का जब प्रहार किया तो रावण की क्या हालत हुई, मूर्छित होकर गिर गया। और जब मूर्छा हुई
दूर हुई तो बोला क्या, कपिबल विपुल सराहन लगा, वाह कमाल कर दिया, आप जैसा बलवान मैंने नहीं देखा, वाह वाह वाह। हनुमान जी बोले मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। क्यों? बोले बल देखते तो तब जब बताने के लिए बचते ही नहीं, तुम बच गए। और इसमें संकेत क्या मिला? संकेत ये मिला कि लंकनी पर हनुमान जी ने प्रहार किया तो लंकनी संभल गई और रावण थोड़ी देर मूर्छित रहा, फिर तारीफ करता रहा। इसका अर्थ यह है कि संत शब्द की चोट सब पर करते हैं, पर जो साधक होते हैं वे इस शब्द की चोट से संभल कर खड़े हो जाते हैं, वे संभल जाते हैं। लेकिन जो संसारी हैं वे थोड़ी देर तो मूर्छित रहते हैं, संत के शब्द की बात सुनकर थोड़ी देर मूर्छित रहते हैं और फिर वाह मजा आ गया, क्या कमाल किया, क्या बात कही, कैसी चोट की बात कही, बस तारीफ ही करते रह जाते हैं। तब संत को भी लगता है कि हमें धिक्कार है, अरे ये शब्द की चोट केवल इतने के लिए थोड़ी कही थी कि केवल प्रशंसा हो जाए हमारी, नहीं नहीं, इस शब्द की चोट से जो संभल जाए। तो लंकनी संभल गई और रावण संभल नहीं पाया।